हेलो एवरीवन। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। मेनली ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई थी और 1772 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ऑलरेडी 1 लाख का पाउंड का लोन मांग लिया था, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई मेरी इतनी अच्छी कंपनी है उसको रिवाइव किया जाए। तो उसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। बट मेनली ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकक्रप्ट क्यों हुई थी, तो ये भी तो रीज़न जानना है कि इतना भाई पॉलिटिकल पावर भी बन गई थी, ट्रेडिंग भी कर रही थी, तो फिर उसको मतलब फिर वो बैंकक्रप्ट क्या क्यों हुई, क्या रीज़न था, तो जान लेते हैं। पहला रीज़न था 1769 में बंगाल का फेमाइन आना। मतलब बारिश नहीं हुई थी, खेती बाड़ी ठीक से हुई नहीं थी, मगर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत हाई लेवल पे टैक्स लिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, भूखमरी आ गई थी, काफ़ी लोगों की डेथ हो गई, काफ़ी लोग शिफ्ट कर गए। इसकी वजह से 1769 के फेमाइन का 1769 का जो फेमाइन है वो एक रीज़न है ईस्ट इंडिया कंपनी की बैंकरप्सी का। दूसरा रीज़न है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1766 से लेके 1769 तक हुआ था। ये हैदर अली और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। ये 3 साल तक चला था, बट इसका कोई रीज़न नहीं निकला, मतलब कि न जीत हुई न हार हुई किसी की साइड की। तो ये वॉर एंड हुआ 1769 में, मगर जो वॉर में खर्च हुए थे बहुत ज़्यादा खर्च बैठ गया था, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकक्रप्ट हुई थी। तो ये इसका दूसरा रीज़न है। थर्ड रीज़न देख लेते हैं, करप्शन। करप्शन देखो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो मतलब कि काफ़ी भर भर के ब्राइबरी लेते थे, पैसे कलेक्ट करते थे और उससे वो खुद तो अमीर हो गए थे, ठीक है। जो मगर उसके ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अब उनके जो ऑफिसर्स थे वो बहुत ज़्यादा करप्ट थे, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास खुद तो कुछ पैसा बचता नहीं था, मगर हाँ उनके ऑफिसर्स बड़े अमीर हो गए थे। ये एक और रीज़न था ईस्ट इंडिया कंपनी के बैंकरप्सी का। फोर्थ रीज़न देख लेते हैं, लॉस इन टी ट्रेड। मेनली टी ट्रेड करने के लिए इंडिगो प्लांट के लिए आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में। बट क्या हुआ, टी ट्रेड टाइम बीतते ये उनको काफ़ी लॉस होने लगा। क्यों क्यों लॉस होने लगा, क्योंकि इंडिया से टी ले जा करके ना ईस्ट इंडिया कंपनी अमेरिका में सेल करती थी, उसको काफ़ी प्रॉफिट होता था। बट अब क्या हो रहा है, डच स्मगल करके ले जा करके सस्ते रेट पे अमेरिका में 85% पॉपुलेशन को टी सेल आउट करने लगे थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टी थी वो गोडाउन में पड़े पड़े सड़ रही थी। तो इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी हैवी लॉस हुआ, ठीक है। तो ये 4 रीज़न थे ईस्ट इंडिया कंपनी के बैंकरप्सी के। तो आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। फर्दर मैं थोड़ा सा और पढ़ा देती हूँ। ये मेन फीचर्स क्या क्या थे 1773 के, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया था, तो उसके फीचर्स क्या क्या थे तो वो देख लेते हैं। आप लोगों को सबको पता होगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई यहाँ पे इंडिया में तो उसकी 3 प्रेसिडेंसीज थी। एक मद्रास थी, बॉम्बे थी, बंगाल प्रेसिडेंसी थी। तीनों के गवर्नर थे और तीनों के गवर्नर इंडिपेंडेंटली डील करते थे, मतलब इसका उससे मतलब नहीं, उसका इससे मतलब नहीं, ठीक है। तो जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया तो उसने क्या किया, उसने गवर्नर जनरल ऑफ गवर्नर बंगाल के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनको बोला कि आप रिपोर्ट करोगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसको रिपोर्ट करेंगे, 24 डायरेक्टर्स जो थे ना उनको रिपोर्ट करेंगे। तो ये था। तो फर्दर इसके बाद में बारे में जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।